जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने 12th क्लास के प्रश्नावली 5.1 का सांतत्य एवं अवकलनीयता जो था उसका फर्स्ट नंबर प्रश्न हम लोग हल कर चुके थे और आज हम लोग दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है x बराबर 3 पर फलन f(x) 2x² - 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें फिर से एक प्रश्न दे दिया है जो x का मान 3 है। ठीक है, x का मान जो 3 है उस पर जांच करना है कि ये जो फलन हमें है 2x² - 1 ये सांतत्य है या नहीं है। तो इसे पिछली क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि कोई भी फलन सांतत्य तभी होगा जब f(x) का जो मान है वो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी राइट हैंड लिमिट ये तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, एक एक का मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिख देंगे f(x) बराबर 2x² - 1। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग f(x) का मान निकाल लेंगे। यहाँ से लिखेंगे यहाँ से ये लिख लीजिए पहले x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर हम लोग जांच करेंगे तो f(x) बराबर क्या लिख देंगे, 2x² - 1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x बराबर क्या रखा है, 3। तो हमें जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो देखिए यहाँ पर भी x है, चाहे तो हम रख सकते हैं चाहे तो आप नहीं रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर रख देंगे इसका मान। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुने और x² है तो x के जगह पर कितना रख देंगे, 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर -1। आगे हल कर देंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 -1, 9 दूनी 18 -1 बराबर कितना हो गया, 17। तो देखिए हमें f(x) का मान, देखिए सबसे पहले हमको f(x) निकालना था तो f(x) का मान हम कितना निकाल लिए, 17। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL। तो देखिए LHL निकालेंगे, LHL को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू। अब देखिए हम आपको पिछली क्वेश्चन में भी आपको क्या बताए थे, x का जो मान दिया रहेगा उसी को यहाँ पर लिखना है। तो x का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। और चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस और यहाँ पर क्या लिख देंगे, f(x). आपको भली बात ही पहले से पता है कि ये माइनस किसको दिखा रहा है। ये माइनस का मतलब ये नहीं कि कोई समीकरण में हम किसी को घटा देंगे, ये माइनस का मतलब ये है कि सिर्फ इस चीज को दिखा रहा है कि आपको फलन जो लेना है वो x बराबर जो 3 मान है 3 से कम वाले फलन लेना है। और दूसरी बात ये माइनस जो है ये LHL को दिखाता है। ये दो काम है ये माइनस का। ठीक है, तो चलिए अब हम मान निकाल लेते हैं इसका। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 और देखिए माइनस का चिन्ह हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, अब क्योंकि हम लोग फलन का मान रखेंगे। फलन का कौन सा मान रखेंगे, 3 से कम वाले। तो आपको पहली क्वेश्चन में भी हम क्या बताए थे, जब एक ही फलन दिया हो, जैसे देखिए हमको भी एक ही फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 2x² - 1, सिर्फ एक फलन दिया है। तो सिर्फ एक फलन दिया तो f(x) में x के बराबर जो 3 लेंगे वही मान लेंगे। फिर आपको 3 से कम वाले भी पूछेगा तो वही फलन लेंगे, और 3 से ज्यादा वाले भी फलन पूछेगा फिर भी वही फलन लेंगे। ठीक है, तो 3 से कम वाले पूछ रहा फिर भी हम लोग यही फलन ले लेंगे, क्या, 2x² - 1। ठीक है, जब भी फलन को यहाँ हम लोग रख देते हैं तो इस माइनस को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो हल करेंगे मतलब x का मान रखेंगे। x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने, यहाँ से देखिए मान रख रहे हैं 2 गुने और x का मान क्या हो जाएगा, 3, इसका स्क्वायर -1। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको क्या कर दिए हम लोग, हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि फलन में x का मान रख दिए। जब भी फलन में x का मान रख देंगे तो ये सारी चीज को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब आगे देखिए,
तो क्या हो जाएगा 2 गुने 9 माइनस 1, और इसको भी देखिए हल करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना आ गया 17। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स का जो मान है 17 वो एल एच एल के क्या है बराबर है। तो अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, आर एच एल। देखिए तो आर एच एल बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, और क्या देंगे 3, यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर 3। और देखिए आर एच एल के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का, और यहाँ पर क्या लिख देंगे एफ एक्स। यहाँ भी देखिए प्लस किसको दिखाएगा, प्लस का फिर 2 काम, जिस तरह से माइनस का 2 काम था, माइनस का क्या काम था, ये कह रहा था कि आप जो फलन लेंगे वो 3 से कम वाले लेंगे। और दूसरी बात है कि ये माइनस दिखा रहा था एल एच एल को, और ये प्लस किसको दिखा रहा है, प्लस भी 2 काम करा, ये कह रहा है कि आप 3 से प्लस वाले फलन को लेंगे, मतलब 3 से ज़्यादा वाले फलन को लेंगे। और दूसरी बात है कि ये प्लस जो है आर एच एल को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3, और प्लस का साइन हटा देंगे, और एफ एक्स का मान यहाँ लेंगे तो 3 से ज़्यादा। तो देखिए फलन तो मेरे पास एक ही है, इसलिए फलन हम लोग फिर से क्या ले लेंगे 2x² माइनस 1। आगे बढ़ेंगे तो x का मान यहाँ पुट कर देंगे, x का मान पुट करेंगे तो ये सारे हटा देंगे, तो लिख देंगे 2 गुने x का मान 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 गुने 9 माइनस 1। हल कर देंगे तो इसका भी कितना निकल के आ गया 17। तो देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स का मान, एल एच एल का मान और आर एच एल का मान, ये देखिए तीनों आपस में क्या निकल के आ गया बराबर। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, मतलब ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए फलन 2x² माइनस 1, x बराबर 3 पर समतल है। ठीक है, हम लोग अब तीसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरी प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर x माइनस 5, यह हमें फलन दे के रखा है, और कह रहा है कि जो इसके x के सभी मानों पर आप सामतत्व की जांच कीजिए। मतलब जैसे अभी से पहले क्वेश्चन में हमें थोड़ा देखिए इससे अलग है, ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए पहले, इससे पहले क्या था, x का मान दे के रखता था, x का मान 2, 5, 11 वगैरह जो भी दे के रखता था हम लोग जांच करते थे। लेकिन अभी क्या कहा कि दुनिया में जितने भी मान हो सकते हैं x के, वो सारे के सारे मान पर आप जांच करके बताइए कि ये संतत है कि नहीं है। अब बताइए, अगर x बराबर 1 माने, 2 माने, 5 माने, 10, 20 माइनस में मानेंगे, भिन्न के रूप में मानेंगे, ढेर सारा है मान, तो उतना तो हम मान सकते नहीं हैं। तो इसलिए हम कुछ ऐसा मान सोच करके रखेंगे, ठीक है, ताकि जो है ये उस बात को सत्य कर दें। जैसे कि देखिए आप कोई सूत्र वगैरह पढ़ते हैं, जैसे हम लोग सूत्र अभी तक पढ़ते आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये देखिए a प्लस बी क्या कहता है, a प्लस बी क्या करा, आप देखिए a का मान आप कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, b का मान 5 ले लीजिए, और इस पर हल करके देखिए तो सारे के सारे इस सूत्र फ्लो हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से हम कुछ ऐसा x का मान ले लेंगे जो वो सारे मान को क्या कर जाए, फ्लो कर जाए। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर हमें फलन क्या देकर रखा है x माइनस 5। ठीक है, अब हमें तो x बराबर मानना है कुछ, तो यहां से लिख लेंगे माना x बराबर k, जहां k एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए हम बता दिए x के बराबर हम क्या मान लिए कि देखिए संख्यात्मक मान तो मान नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए कुछ ऐसा मान मानना पड़ा। तो x बराबर हम क्या मान लिए k। क्यों मानना पड़ा, मानना इसलिए पड़ा क्योंकि हमें फलन में x का कोई फिक्स मान नहीं दिया था कि आप उस पर जांच करिए, इसलिए हमने ऐसा माना। ठीक है,
तो x बराबर k पर हमें ये जांच करना था। अब k है क्या, तो k क्या है, k कोई एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जैसे कोई संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में, जैसे -1, 0, 1, ये सारे क्या है, पूर्णांक है। इसी में पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। तो इसके अंतर्गत ये सारे मान चले आए। ठीक है, तो अगर ये k जो है, अगर ये मुझे कह देता है कि संतत है, इसका मतलब k के जितना भी हम पूर्णांक माने वो सारे मान पर संतत होगा। ठीक है, तो हम लोग को सवाल इसी तरह से कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग fx के बराबर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x - 5, यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए x का मान क्या रखना, x के बराबर तो हम k रखे हैं, तो यहाँ पर किसका मान रख देंगे, k। तो x के जगह पर रख दिए k - 5। अब देखिए इसके बाद तो हल होने वाला नहीं है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो fx का मान हमें क्या निकल के आ गया, k - 5। अब हम लोग किसको निकालेंगे, l। देखिए आपको पहले से बताया है ना कि fx जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, LHL के बराबर होना चाहिए, और इसका मान जो है RHL के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों मान बराबर तो संतत। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग fx निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, LHL। इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए k का मान हम x का मान क्या लिए हैं, k, यहाँ पर क्या देंगे, k, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा चिन्ह आता है, माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, फलन fx। चलिए मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k, और निगेटिव का मान हटा देंगे, निगेटिव हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि अब हम लोग फलन रखेंगे। फलन कौन सा रखेंगे, जो k से कम हो। तो देखिए फलन तो मेरे पास सिर्फ एक है, इसलिए यहाँ पर क्या रख देंगे, x - 5। अब आगे हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू k हटा देंगे। क्यों, क्योंकि x का अब हम लोग मान रख देंगे। तो x का मान हम लोग क्या मान के रखे हैं, पहले से k, तो लिख देंगे k - 5। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, तो fx का जो मान है k - 5 वो LHL के क्या है, बराबर है। तो अब हम लोग किसको निकाल लेंगे, RHL को। देखते हैं निकाल के क्या कहता है, RHL। इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह देंगे, पॉजिटिव, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, fx। आगे बढ़िए, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k, और प्लस हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि fx का मान अब हम लोग रखेंगे, कौन सा मान रखेंगे, जो k से ज्यादा हो। तो देखिए k से ज्यादा वाला भी तो फलन हम लोग को यही है, x - 5 वाले। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, k - 5। यहाँ पर रखेंगे x के जगह पर k - 5 है, तो -5। अब देखिए अभी यहाँ पर आपने तीनों क्या देखा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि fx जो है वो LHL बराबर जो है RHL, यानी तीनों बराबर हो गए आपस में। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए फलन fx बराबर x - 5, x के सभी मानों पर सातत्य। ठीक है, सातत्य है, या क्या लिख देंगे, संतत है, संतत